नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज आपके लिए आया है वर्ल्ड, आपके पर्सन के लिए आया है वर्ल्ड का कार्ड एरीज। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रख के बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से एरीज हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना, दिस इज मोस्ट पॉजिटिव साइन। लेकिन जो भी आया है मेजर अरकाना बहुत सारा चैलेंजिंग और एक परिवर्तन, जो मेजर चेंजेस के बारे में दिखा रहा है। वर्ल्ड के कार्ड हैं, वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हार्मिट के साथ ऐसा लगता है कि चीजें परिवर्तन होने जा रहा है। जो बहुत दिनों से स्टक था आपके इंसान के मन में, जो चीजें स्टक था, रुका हुआ था, जिन चीजों को समझ नहीं पा रहा था ये बंदा या बंदी, कुछ चीजों पर ये खुद स्टक था, कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। अब वो उन चीजों से बाहर आ रहा है और अपने गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। हो ना हो ये इंसान पास्ट की गलती को सुधार के अब अपने माइंड को कंट्रोल करके विथ स्टेबिलिटी एंड विथ एक्सपीरियंस ये इंसान जो है आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। बहुत जगलिंग कर लिया दो रिश्तों में, पैसों के लिए, रिश्तों के लिए, तो अब ये जगलिंग नहीं करेंगे। अब ये जो करेंगे सोच समझ के स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और एक नया सर्कल जो है ये शुरू करेंगे। अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। ये इंसान जो है आपके लाइफ में इन एंड आउट होता रहता है, आता है जाता है, रुकता नहीं है। तो इस बात का भी उनको एहसास है। अब हो सकता है कि अब इन बातों से ये खुद को जो भी तकलीफ खुद को दे रहा था, आपको दे रहा था, तो अब उस चीज से ये बाहर आएंगे, क्योंकि मेजर चेंजेस का कार्ड भी आया है। सोच में परिवर्तन, कर्म में परिवर्तन। जो पहले करता था या करती थी, जिस तरीके से रिश्ते को निभा रहा था, उस तरीके से ये नहीं करेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा आपके रिश्ते की स्थिति, ऐसा इनका मानना है, क्योंकि एक मेजर हीलिंग प्रोसेस उनका चल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो या कोई आपको कोई डिसीजन दे दे उसका इंतजार कर रहे हो। आपके पास कोई चीज जो दो है उसको किसी एक चीज को छोड़ के किसी एक चीज के लिए आपको एक निर्णय लेना है, ऐसा आप सोच रहे हो।
आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हो, आप काम के सिलसिले में भी बाहर रह सकते हो, आपके पास 2 रिश्ता भी हो सकता है। आपके पास ग्रोथ तो है, सक्सेस तो है, अबंडेंट तो है, जो आपने माँगा था खास करके सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, अबंडेंट के लिए जो भी माँगा था, जो भी आपने यूनिवर्स से माँगा था, वो चीज़ें आपको मिल चुका है। लेकिन अब आप जो जिस चीज़ से आप परेशान हो, वो है आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आप अकेले हो, आप कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन अकेले-अकेले तो ये सब कुछ कहा करा नहीं जा सकता। आपको या तो काम को छोड़ना पड़ेगा या तो रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा। आप कन्फ्यूजन में हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। जब काम जहाँ करते हो वहाँ काम के साथ-साथ किसी के साथ अगर आपका रिश्ता भी जुड़ा हुआ है तो वो भी आपसे छूट जाएगा और आप नए सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। किसी के लिए आप प्यार फ़ील कर रहे हो तो आपको उन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो आपके पास पहले था और अभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, नए तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको पास्ट की चीज़ों में ध्यान देना तो आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो अब आप जो है कन्फ्यूज़न में हो, क्या करें? पैसे रखें या रिश्ता रखें? पैसे और रिश्ता दोनों रखना चाहते हो लेकिन ये संभव नहीं हो रहा है। किसी एक चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये नई शुरुआत तो चाहते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इस इंसान के दिमाग में पहले जिस तरीके का सोच था, पूरी तरीके से ये अपनी सोच बदल रहे हैं और आप जो हो दुविधा में हो, करे तो क्या करे? इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़े या फिर पैसों की तरफ देखे या फिर आपके पास और रिश्ते हो सकते हैं, तो उस रिश्ते के लिए आप सोच रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो और ये इंसान पहले कन्फ्यूजन में था, अब ये पूरी तरीके से अपने दिमाग की बत्ती जलाकर सोचने लगा है और ये पूरी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आप सही निर्णय लो, कोई ऐसा निर्णय लो जिससे पूरी तरीके से टूटा हुआ दिल जो है ये जुड़ जाए। आप उनके तरफ एक स्टेबल ऑफर के साथ आओ, स्टेबिलिटी दो, रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ बात करो, बिहेव करो। जो दर्द आपने उनको दिया था जगलिंग की एनर्जी में आके, उस दर्द को खत्म करो और एक पारिवारिक रिश्ते में रिश्ते को कन्वर्ट करो क्योंकि ये इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से आपके लिए और ये पहले जैसा सोचता था या सोचती थी अब वैसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। इनके सोच में परिवर्तन आ चुका है। मेजर हीलिंग के द्वारा इनके सोच कुछ हद तक स्पिरिचुअल तरीके से ये सोचने लगा है, अरे भाई किस्मत में है तो ये होगा, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, माफ कर देते हैं। तो इनका सोच जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है। तो ये इंसान नई शुरुआत चाहते हैं आपकी तरफ से। जो आपने इनका दिल तोड़ा, जो कुछ भी किया, ये उन सारी चीज़ों को भूल के एक नई शुरुआत के बारे में, स्टेबल शुरुआत के बारे में सोचना चाहते हैं। एस का कार्ड है, पूरे नए फैंटेसी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ये आगे जाना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो एरीज, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि ये आप नहीं आपके पर्सन है और ये आपके पर्सन नहीं आप हो,
तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपका भी मन बदल चुका है। आप भी नए शुरुआत करना चाहते हो, एक नए स्टार्ट, ब्रांड न्यू स्टार्ट। खास करके जो लोग काम के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, रिश्ते से दूर रहते हैं, काम के वजह से रिश्ता खराब हो रहा है जिन एरीज का, वो अब नया खुद का बिजनेस, नया कोई नया जॉब, ये सब शुरू करने के बारे में सोच रहा है, छोड़ रहे हैं और घर वापसी करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनके मन में भी उनके प्यार के लिए एक तलब है और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिनके, हमेशा ना ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई इंसान ही होगा, बहुत सारे लोगों के लिए काम भी एक थर्ड पार्टी हुआ, सौतन ही हुए, क्योंकि काम के चलते ना आप कहीं घूमने जा सकते हो, ना कुछ खुश रह सकते हो। हमेशा जो है आपके सर पर हमेशा टारगेट 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 का जो एक बोझ है वो डालता जाता है कंपनियां, और आप उस टारगेट की वजह से खुद को परेशान पाते हो, तो इससे रिश्ते में भी असर पड़ता है। तो ये जो इंसान है, ये काम के लिए भी परेशान है। कोई ऐसा नहीं कि रिश्ता ही, थर्ड पार्टी ही परेशान कर रहा है, काम भी परेशान कर रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी दूध के धुले हैं सारे, थर्ड पार्टी नहीं है, नहीं, थर्ड पार्टी तो है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना काम भी यहाँ थर्ड पार्टी बन चुका है, जिनके लिए परिवार सब कुछ है, और काम के चलते, पैसों के चलते ये परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा है, प्यार नहीं दे पा रहा। परिवार वाले ऐसे सोच रहे हैं कि अरे ये किसी और के साथ रिश्ते में है, इसीलिए हमें इतना प्यार नहीं दे रहा है, मिलना नहीं चाहते हैं। तो ये तरह तरह की सोच उनके दिमाग में आ जाता है। अब हम देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। टू ऑफ कप्स, द मैजिशियन, जजमेंट। डेफिनेटली आप ये चाहते हो एरीज की इस हफ्ते आपका सोच बहुत उम्दा है, अच्छा रहेगा। आपके पर्सन भी वैसा ही सोच रहा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, स्टेबल शुरुआत करना चाहते हो। जो हो गया पास्ट में, काम की वजह से हो, थर्ड पार्टी की वजह से हो, जो भी परेशानी रिश्ते में हो गया था, आप उसे भूलना चाहते हो। अब रिश्ते में कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन आप करना नहीं चाहते हो। आप सिंपल तरीके से, सीधी सी बात, नो बकवास, हमें भी परिवार चाहिए, प्यार चाहिए। आप एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन फील करते हो, तो आपको अब उनके लिए प्यार महसूस हो रहा है, सोल कनेक्शन फील हो रहा है, तो आप उनके साथ मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, फिर से जुड़ना चाहते हो, और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। कहीं ना कहीं आपको उनके साथ अब जो है प्यार बहुत ज्यादा महसूस आपको भी होने लग रहा है, और आप भी चाहते हो कि रिश्ता पहले से अच्छा हो जाए और फिर से जुड़ जाए। पास्ट की चीजें पास्ट में ही पड़ा रहे, उसको याद करके ना खुद को परेशान करना है, ना किसी और को। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। म्यूचुअल जो एनर्जी आ रहा है उसमें नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महका। ये इंतजार हो रहा है एक दूसरे के साथ मिलने का। और इसके बाद जो है सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 11-11। तो डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है। आप लोग एक दूसरे का जो ट्विन फ्लेम का जो
कॉन्सेप्ट है, उसमें आप एक दूसरे को मानते हो, नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, एक दूसरे से आप मिलोगे, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओगे। अब आप कहोगे भाई 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए हैं तो क्या करें? कोई चिंता नहीं है, जहाँ 6 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ wands है, वहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बिगाड़ेगा? ये 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप लोग पैसे के मामले में भी जुड़े हुए हो, कोई दोस्त, कोई सलाहकार, किसी की मदद से आपका कोई काम बन सकता है, कोई खबर इधर-उधर जा सकता है, पहुँच सकता है, किसी की मदद से चीज़ें स्टेबल होगी, एक निर्णय लिया जाएगा, हो सकता है कोई आपको सही सलाह दे दे, उसके वजह से आप या आपके पर्सन कोई निर्णय ले सकते हो, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, चाहे रिश्ते के सिलसिले में हो। अदरवाइज आपका जो रिश्ते का जो सिचुएशन है वो अच्छा होने जा रहा है, इंतज़ार खत्म होगा। जो डिसीजन आपने पेंडिंग रखा था लेने के लिए वो आप ले लोगे, एक दूसरे के साथ सोल मिलेंगे और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं एंगल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं एंगल की गाइडेंस। देखो क्या बोल रही थी, कार्ड आया पहले ही आ गया था, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी की मदद की जरूरत है आप लोगों को, आपको एरीज या आपके पर्सन को, लेकिन आपके तरफ से कार्ड आया है तो आपको किसी की सलाह, परामर्श, किसी की मदद की जरूरत है। कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई दोस्त, कोई घर के बड़े, या फिर ऐसा कोई इंसान जो आपको सही सलाह दे पाए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको किसी की मदद की जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि कोई आपको मदद कर सकता है आपके काम के सिलसिले में, रिश्ते के सिलसिले में, किसी की सलाह लेके आप आगे बढ़ सकते हो, नया काम शुरू कर सकते हो। जो लोग काम के लिए रिश्ते को इग्नोर कर रहे थे, तो एक काम रेडी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि परिवार चलाने के लिए वो जो मेन चीज़ है वो तो पैसा है। तो पैसा नहीं आएंगे तो क्या होगा? पैसा अब इनके पास बहुत है, अभी आ रहे हैं, और आने के बाद फिर भी तो कुछ करना पड़ेगा, और ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है इसके लिए भी तो किसी के साथ सलाह करनी चाहिए। आस्क योर एंजल। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो अपनी एंजल से पूछिए, मतलब मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, चैंटिंग कीजिए, पानी पीजिए, शांत रहिए, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए, चक्रास को हील कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, परेशानी से आप दूर जा पाओगे। शांत रहोगे तो चीज़ें समझने में सुविधाएं होंगी। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, कितने भी लोगों का सुन लो, करो अपनी मन की। इन वो एक बात है ना, करेगा सुनेगा सबकी, करेगा मन की, तो आपको अपनी मन की करनी चाहिए। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपका इंट्यूशन किस बात के लिए आपको बोल रहा है, तो आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मन कभी धोखा नहीं देता है, झूठ नहीं बोलता है, इसलिए मन का सुनना चाहिए। मामले अगर दिल की हो तो दिल की सुने, काम हो, बिजनेस हो, उसके बात अलग है, लेकिन दिल के मामले दिल से ही सुलझाना अच्छा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।